अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम दोस्तों को, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को, आलम इस्लाम को, मिलत टाइम्स के तमाम क़ारीन, नाज़रीन, व्यूवर्स और बही ख़्वाहों को ईद उल फ़ित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना मुकम्मल हो चुका है, शव्वाल का महीना शुरू हो चुका है और आज हम सब ईद उल फ़ित्र को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सऊदी अरब में, फ़लस्तीन में और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में और इंडिया के केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कल ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा की जा चुकी है। ईद उल फ़ित्र मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए त्यौहार है और इस्लाम की जो सबसे बड़ी खूबी और इस्लाम की जो सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि हमारा जो त्यौहार होता है, हमारा जो जश्न होता है, उसके अंदर भी इबादत होती है। अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इकरार करना होता है, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना होता है। हमारी इबादत ऐसी होती है, हमारा त्यौहार ऐसा होता है, हमारा सेलिब्रेशन और जश्न ऐसा होता है जिससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, किसी को ज़रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचता, किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, बल्कि हर एक का उसमें फ़ायदा होता है। गिले शिकवे दूर होते हैं, आपस में रिश्ता बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, क़ुर्बत बढ़ती है और किसी को ज़र्रा बराबर कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती है। ये इस्लाम की खूबी है, ये इस्लाम की खुसूसियत है और इस्लाम में सिर्फ दो त्यौहार रखे गए हैं जिन दोनों को ईद कहा जाता है। एक है ईद उल फ़ित्र और एक है ईद उल अज़हा और दोनों में कौम का फ़ायदा, मिल्लत का फ़ायदा, गरीबों का फ़ायदा, मज़लूमों का फ़ायदा, कमज़ोरों का फ़ायदा और किसी का कोई भी नुकसान नहीं है। ईद उल फ़ित्र की 2 रकत नमाज अदा की जाती है और ये 2 रकत नमाज दरअसल इबादत है, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाने का नाम है, उनके नज़दीक सर बसुजूद होने का नाम है और इसके ज़रिए हमारे अंदर अचानक खुशी आ जाती है, एक फीलिंग आती है। और इस ईद उल फ़ित्र से पहले मुसलमानों को कहा गया है कि वो सदक़े फ़ित्र निकालें, गरीबों का ख्याल रखें, ज़रूरतमंदों को दे। अगर आप नया कपड़ा ईद पर पहन रहे हैं तो अपने पड़ोसियों को भी नया कपड़ा दे, गरीबों को, कमज़ोरों को, नादारों को ईद उल फ़ित्र दे, उनको ईद की खुशियों में शरीक करें। ये ईद का पैगाम है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। इसी तरह जब हमारा ईद उल अज़हा आता है तो उसमें जानवरों की कुर्बानी की जाती है और जब जानवरों की ख़रीदारी होती है तो उससे लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा होता है, उनकी इकनॉमी अच्छी होती है, उनकी मैशत बेहतर होती है। इसी तरह उसके चमड़े की रकम से गरीबों की, मज़लूमों की मदद की जाती है और उसका एक अलग ही फ़ायदा होता है। तो इस्लाम की खूबियाँ हैं, खुसूसियात है। साल 2024 का ये ईद हम ऐसे मौका पर भी मना रहे हैं जब हर एक की निगाहों में गज़ापट्टी की तस्वीरें हैं, गज़ापट्टी के हालात हमारे सामने हैं कि वहाँ लगातार बमबारी हो रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। 34,000 फ़लस्तीनियों की इजरायली बमबारी में अब तक शहादत हो चुकी है। मस्जिद अक्सा पर इजराइल का कब्ज़ा है और रेड क्रॉस के हवाले से भी खबरें सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने के हवाले से यहूदी अपना प्लान कर रहे हैं। रेड क्रॉस के हवाले से अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रा तफसील से देखेगा। तो गज़ा की तस्वीर हमारे सामने है जहां बमबारी की जा रही है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। ईद की रात में भी वहां बमबारी की गई, बेगुनाहों को शहीद किया गया। लेकिन गज़ा पट्टी के लोगों ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, पैगाम दिया कि तुम हम पर जितना हमला करो, जितना सताओ, जितना मारो, हम अपनी इबादत से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं, हम ईद की खुशियों को नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने ईद मनाई, ईद को सेलिब्रेट किया, उन्होंने ढोल तक बजाया ईद को सेलिब्रेट करने के लिए और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तुम जितना मारो हमें ख़त्म कर दो, हमारी नस्लों को मिटा दो, हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, हमारे घरों को मुनहदिम कर दो, हमारे पूरे इलाका को तुम तहस नहस कर दो। लेकिन हम अपने मिशन से हटने वाले नहीं हैं, हमारा जो हदफ है उसको हम पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं, हम खौफज़दा होने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने लीडर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो जमात है वो हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है और हम उनके साथ खड़े हैं। ये फ़लस्तीनियों ने मैसेज दिया, गज़ा पट्टी की आवाम ने मैसेज दिया और पूरी दुनिया के मुसलमान ईद की अदायगी के साथ गज़ा पट्टी को याद कर रहे हैं, अपनी खुशी में उनको शरीक कर रहे हैं या उनके लिए दुआ कर रहे हैं और यही करने की ज़रूरत है क्योंकि गज़ा पट्टी का मंजरनामा हमारे सामने है। इजराइल जो दहशतगर्द और जालिम मुल्क है, उसने हमास से लड़ने के बजाय, अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाकों का सामना करने के बजाय आम फ़लस्तीनियों पर हमला कर रखा है, उनको मारा जा रहा है और ये दुनिया की किसी भी बुज़दिल फ़ौज का अमल होता है और वो कुछ इजराइल के ज़रिए किया जा रहा है।
ईद उल फितर का यह मौका हमें पैगाम का, इत्तेहाद यकजहती का भी मैसेज देता है कि हम सब एक हो जाएं, एक हो करके अपने आपसी मामलात को दुरुस्त करें, हम आपस में डिवाइड ना हो, हम आपस में तकसीम ना हो, आपस में जो हमारे गले शिकवे हैं उसको दूर करें। यही वजह है कि ईद उल फितर की नमाज खुले मैदान में अदा करने का हुक्म दिया गया है। मजबूरी में मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है, गाँव और देहातों में ईदगाहों में ही नमाज होती है, शहरों में मस्जिद में होती है या वहाँ भी ईदगाहें मौजूद है, इसलिए ताकि इत्तेहाद हो, यकजहती हो, मुसलमानों की शान और शौकत नुमाया हो, तो इस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। इत्तेहाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ईद उल फितर का मौका हमें पैगाम भी देता है कि हम सब मुसलमान एक हैं, हम सब इत्तेहाद यकजहती को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर इखलास है, हमारे अंदर लिल्लाहियत है। ईद उल फितर की खुसूसियात में यह भी है कि अल्लाह ताला ने ईद उल फितर को रोज़ा का इनाम रखा है। एक मुसलमान पूरे महीना 30 दिन 29 दिन रोज़ा रखता है, वो खा सकता है, पानी पी सकता है, हर कुछ कर सकता है, कोई देखने वाला नहीं होता। इसके बावजूद भी एक मुसलमान इस वजह से रोज़ा नहीं तोड़ता है, रोज़ा नहीं खोलता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। रोज़ा हमारी इबादत है और इबादत के लिए हमें दिखावा नहीं बल्कि इखलास चाहिए। और जब एक मुसलमान 30 दिन 29 दिन पूरा महीना पाबंदी से रोज़ा रख लेता है तो इसके इनाम में अल्लाह ताला ईद की खुशी से उन्हें नवाजता है। और इस्लाम का सबसे खूबसूरत मैसेज और पैगाम यही है कि हमारा जो सेलिब्रेशन है, हमारा जो त्यौहार है, हमारी जो जश्न है, वो भी इबादत है। और ये इबादत इस तरह की जाती है कि हमारे अंदर खुशी आती है, मसरत आती है, एक दूसरे से गले मिलने का दिल करता है और ज़र्रा बराबर भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचता बल्कि हर एक को हमसे फ़ायदा पहुँचता है। तो ईद उल फितर का ये खूबसूरत मैसेज और पैगाम है और इस पैगाम को अब ज़्यादा से ज़्यादा आम कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। अपनी दुआओं में, अपनी खुशियों में मुझे, मिलत टाइम्स की पूरी टीम को, तमाम मुसलमानों को और गज़ा के मज़लूमीन को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को याद रखे। अल्लाह ताला हम सबों को ईद उल फितर की खुशियाँ नसीब फरमाए, हम सब के अमाल को कबूल फरमाए, हम सब के रोज़ा को, हम सब के इबादत को कबूल फरमाए। आप सबका इसलिए भी शुक्रिया कि आप सब ने मिलत टाइम्स को माह मुबारक में हर तरह से सपोर्ट किया, अपना ताउन दिया। अल्लाह ताला इसके शान शान अजर जसील आपको अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।